पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस का फैसला सुना दिया। कहा, पार्टी फैसलों से इनहराफ सियासत के लिए कैंसर है। पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई मेंबर वोट करता है तो शुमार नहीं होगा। मुनहरिफ अरकान की नाअहली की मुद्दत के लिए पार्लियामेंट कानून साजी करे। आर्टिकल 63A अकेले लागू नहीं हो सकता। इसे सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से सदारती रेफरेंस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस मजहर आलम खैर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। कहा, रेफरेंस में पूछे गए सवालात पर राय नहीं दे सकते। आर्टिकल 63A मुकम्मल है जो इनहराफ और इसके नताइज से मुतालिक जामे तरीक़ाकार फराहम करता है। आर्टिकल 63A की मजीद कोई तशरीह हमारी नज़र में आइन को दोबारा लिखने या पढ़ने के मुतरादिफ होगी। पार्लियामेंट चाहे तो मुनहरिफ अरकान पर मजीद पाबंदियाँ लगा सकती है। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की अखलाकियात को गिरने से बचा लिया। लोटों के खिलाफ फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। दरखास्त है, शरीफ खानदान के केसेस सुप्रीम कोर्ट सुने। हमें और किसी पर एतमाद नहीं रहा। अब भी इनको NRO मिला तो मुल्क में डाकू राज होगा। फौरी इंतखाबात कराएं। किसी इम्पोर्टेड हुकूमत को मानने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, अदालत ने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं। वफाकी और पंजाबी हुकूमतें अमली तौर पर ख़त्म हो गई। असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात कराए जाएं। अब लोटों का वोट कास्ट नहीं होगा। ये फैसले में ताहयात नाअहल भी होंगे। मुस्लिम लीग नून ने कहा, हमजा शहबाज ही वजीर आला पंजाब हैं। 26 अरकान का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आइन में एतमाद का वोट लेने की हिदायत करने का इख्तियार सिर्फ गवर्नर के पास है। पंजाब में गवर्नर कोई नहीं। स्पीकर कायम मकाम गवर्नर बनते हैं, लेकिन परवेज इलाही ने इनकार कर दिया। 1 जून को बलीगुर रहमान खुद ब खुद गवर्नर बन जाएंगे। शेख रशीद ने कहा, पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। एक टांग टूट गई, दूसरी लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले टूट जाएगी। लॉन्ग मार्च के बाद मसला हल ना हुआ तो सियासी गैर दानिशमंदी होगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बड़े फैसले हो रहे हैं। निगरान हुकूमत बनेगी। इनसे मुल्क नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने इनसे जो बदला लेना था ले लिया। इमरान खान मुल्तान जलसे में मार्च की कॉल देगा। पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया। कल दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस भेजा था। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत पर खौफ तारी है। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का बहुत शौक था। अब सारी गालियां शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। जरदारी मजे ले रहा है। जरदारी वाकई पूरी नून लीग पर भारी है। आगे समंदर, पीछे टाइगर। शहबाज शरीफ फंस गया है। हमजा शहबाज ने भी बड़ी देर से अचकन सलवाई थी। हमजा शहबाज अचकन को अब संभाल के रखो। पंजाब में अब मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर पर फेंक गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए बगैर मईशत दम तोड़ जाएगी। फैसला करना मुश्किल नहीं है। फैसला अभी इसी वक्त हो सकता है। मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आवाम की तकलीफ के बारे में फिक्रमंद हैं। क्या पंजाब हुकूमत खत्म हो गई? क्या हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे? क्या PTI के मुनहरिफ अरकान का हमजा शहबाज को दिया गया वोट जाया हो गया? अब पंजाब का वजीर आला कौन है? क्या पंजाब के वजीर आला अब उस्मान बोजदार हैं? आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद नए सवालात खड़े हो गए। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। असद उमर ने कहा, बैरूनी मुदाखलत और लोटों पर बनी हुकूमत के रहने का अब कोई जवाज नहीं। हम्माद अजहर ने कहा, फैसला पहले आ जाता तो इत्तेहादी कभी साथ ना छोड़ते। शहबाज गिल ने कहा, फैसले से इमरान खान और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जीत गया। वफाकी काबीना का नैब कवानीन में तरमीम का फैसला। कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। अरकान ने कहा, नैब का काला कानून सिर्फ सियासी इंतकाम, सरकारी एहलकारों और कारोबारी तबके को हिरास न करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। इन्हीं कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी फैसले लेने से डरती है, जिसकी वजह से अहम तरीन उमूर में मुल्क का नुकसान हो जाता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसी न देने का फैसला।
डॉलर डबल सेंचुरी के करीब, रुपए की कदर मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। 1 रुपए 56 पैसे इजाफे से डॉलर 195 रुपए 74 पैसे का हो गया। मुल्क की मौशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। इत्तेहादी जमातों के साथ बैठक में मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भी गौर किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा, अभी अमेरिका को कहेंगे हमारी मदद करो, थोड़े डॉलर दे दो, कहेंगे डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। अमरीकी कभी अपने डॉलर ऐसे नहीं देते। अमरीका गुलामी की जंजीरें इनके गले में डालकर हर काम कराएगा। ये कभी अमरीका की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। ये जब बाहर जाते हैं तो इनकी कांपे टांग जाती हैं। इस्लामाबाद जाएंगे तो हमेशा के लिए इनसे आज़ाद हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत परवार फारूक हबीब ने कहा, डॉलर डबल सेंचुरी कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया डूब गया, मुआशी अदम इस्तेहकाम आ गया है। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क बैंक डिफॉल्ट पर पहुंचा दिया। हम्माद अजहर बोले, शुक्र है कोरोना के दौरान इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत नहीं थी। शहबाज गिल ने कहा, तजुर्बाकार टीम के 2 दिन का काम डॉलर को 200 रुपए पर पहुंचाना है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल वफ़द के हमरा दोहा रवाना हो गए। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे। IMF से मुज़ाकरात में कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश। क्वेटा में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी तंग। हुकूमत का एक बार फिर मुल्क में लोड शेडिंग सिफर करने का दावा। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने कहा, तवानाई के मसले के हल के लिए दिन रात कोशिश हैं। हाइडल एनर्जी पायदार और सस्ती तवानाई का जरिया है। सूरज और हवा के जरिए बिजली के मंसूबे भी तरजीह हैं कि इलेक्ट्रिक अपने सार्फिन को मुतमईन नहीं कर रहा। लोड शेडिंग की सूरत हाल 2 हफ्तों में बदतरीन हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया। हम्माद अजहर ने कहा, मुल्क में 5500 मेगावाट की लोड शेडिंग है। जिस तरह मामलात चल रहे हैं, सूरत हाल बदतरीन होने वाली है। अप्रैल में LNG के महंगे तरीन सौदे किए गए, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो गई। कराची बोल्टन मार्केट धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल की सीट के नीचे नस्ब था। धमाका कमर्शियल IED का था। मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। धमाके में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया था। खातून जाँ बहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची का अमन किसी सूरत बिगाड़ने नहीं देंगे। दुश्मन ममालिक दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं। दहशतगर्दी की नई लहर को मुकम्मल कुचलना है। पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएं। मुझे नतीजा खेज कार्रवाई चाहिए। जो काम नहीं कर रहे उनको फारिग करें। लाहौर अनारकली धमाके का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। CTD का दावा। कहा, लाहौर में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से 2 IEDs और बम बनाने का सामान बरामद। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कालादम TTP के 2 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में तखरीबकारी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पिंडी में जालाबारी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में तेज हवाएं चलने से मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। मलका कौसार, मरी, वादी नीलम और बाग में बादल बरस पड़े। मौसम सुहाना, कुदरती नज़ारे निखर गए। हरीपुर और लोअर दीर में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्लाहात के बाद ही इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। गदले पानी से दोबारा गदले पानी में उतरना कोई माकूल बात नहीं होगी। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला तबाह मईशत को संवारना है। इमरान खान को बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत इक़्तिदार पर बिठाया गया था। उनका साजिश का चूरन ज्यादा देर नहीं बिकेगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आकर सियासत करनी चाहिए। BBC से गुफ्तगू में मजीद कहा, आर्मी चीफ की तकर्रुरी को जलसों में जेर बहस नहीं लाना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुआशी बेहतरी के लिए इदारों और सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। मुश्किलात दरपेश हैं, हालात पर काबू पाने के लिए कोशा हैं। अब जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। 4 साल में इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। अवाम चाहते हैं कि जिन्होंने मुल्क का ये हशर किया उनका भी एहतसाब हो। फवाद चौधरी ने कहा, निगरान हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना जरूरी होगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के एतमाद के बगैर ना कोई निगरान हुकूमत बन सकती है, ना इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा सकता है। इलेक्शन ही नहीं कराना होता, इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी जरूरी होता है। खैबर पख्तूनख्वा का गरीब खानदानों के लिए फूड कार्ड जारी करने का ऐलान। 10 लाख गरीब खानदानों को माहाना 2100 रुपए मिलेंगे। शहरी खाने पीने की अशिया खरीद सकेंगे। 1 जुलाई से मंसूबे का आगाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा का विफाकी एहसास कफालत प्रोग्राम से निकलने का फैसला। इमरान खान के मोबाइल फोन चोरी करने का इल्जाम, सियालकोट एयरपोर्ट इंतजामिया और ASF ने नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक इमरान खान के तैयारी की लैंडिंग से रवानगी तक CCTV फुटेज का जायजा लिया गया। ASF को मुबैना गुमशुदा मोबाइल फोन से मुताल्लिक कुछ न मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को बतौर मुअव्विन खुसूसी काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, उम्मीद है आइंदा समात तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हनीफ अब्बासी के वकील एहसन भोन ने कहा, मुअव्विन खुसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं है, काम से ना रोकें। चीफ जस्टिस ने कहा, मुअव्विन खुसूसी का काम वजीर आजम को मशवरा देना है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को हफीज शेख की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वजीर खजाना की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर। हफीज शेख दुबई में मुकीम हैं। एहतसाब अदालत क्वेटा का करोड़ों रुपए की बदउनवानी पर फैसला। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बलोचिस्तान इमरान गिचकी को 5 साल कैद की सजा, 8 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें, नकद रकम और सोना भी भाग के सरकार जब्त। उस्मान बोजदार पर माली बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून ने साबिक वजीर आला पंजाब के खिलाफ एंटी करप्शन में दरखास्त जमा करा दी। कहा, उस्मान बोजदार अपने दौरे हुकूमत में माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस रहे। महकमा एंटी करप्शन छानबीन करके कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग लेने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन में वकील अनवर मंसूर ने कहा, सिर्फ पाकिस्तानी अफराद से फंड्स इकट्ठे किए गए, अमरीका से कोई भी ममनुआ फंडिंग नहीं ली। अमरीकी कानून का इत्तलाक पाकिस्तान पर नहीं हो सकता। कमेटी हमारे दस्तावेजात मुस्तरद नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन के बड़े इख्तियारात हैं, यह आईनी अदालत है, मामले पर कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन कमीशन का तो काम है हर साल स्क्रूटनी करना। किसी सियासी जमात को नहीं लगना चाहिए कि इन्हें सिंगल आउट किया जा रहा है। साबिक SSG कमांडो इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात। शहबाज गिल ने कहा, कर्नल रिटायर्ड आसिम सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। उम्मीद है वो सबकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कौमी असम्बली इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी। मौलाना अब्दुल अकबर शतराली ने कहा, तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सब बड़े पुरजोश थे, अब ये जोश कहाँ गया। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। CPAC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक आर्मी चीफ की यूएई के नौमुंतखब सदर से मुलाकात। शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान के इंतकाल पर शाही खानदान से इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो दुबई से न्यूयॉर्क पहुंच गए। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के इजलास में शिरकत करेंगे। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात में बूटी माफिया सरगर्म। कराची में कंप्यूटर साइंस का पर्चा आउट। घोटकी, नवाबशाह और लाड़काना में भी इम्तिहान से पहले पर्चे व्हाट्सएप पर वायरल। इम्तिहानी मराकिज में मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल होता रहा। कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का हैजा से मुतासरा इलाके डेरा बुगटी का दौरा। सिविल पावर की मदद से एफसी बलोचिस्तान की इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। कोर कमांडर ने मकामी लोगों से भी मुलाकात की। अद्वियात समेत जरूरी इमदाद की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। जामशोरो रोड पर हादसा। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने एनएचए अफसरान की सरजनिश कर दी। कहा रोजाना दो हादसा हो रहे हैं जिसमें इंसानी जानें जाया हो रही हैं। ये हादसा नहीं, कत्ल हो रहा है। आप लोग गफलत नहीं, क्राइम कर रहे हैं। लोगों की बेवकूफ़ी है कि वो आप पर कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मरी का दौरा। टीएचक्यू अस्पताल में सहूलतों का जायजा लिया। माल रोड और मरी आर्ट्स काउंसिल भी गए। कहा मरी की हालत बहुत खराब है। वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ अपनी नाअहली और बदइंतजामी की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल रही है। इमरान हुकूमत में पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर महंगा हुआ। इमरान खान साजिश के बयानिए के पीछे नहीं छुप सकते, हर चीज का जवाब देना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी ने कहा कराची समेत सिंध भर में पीने का पानी तक मैसर नहीं। पानी की किल्लत से फसलें तबाह हो रही हैं। पंजाब से छोड़ा जाने वाला 60,000 क्यूसेक पानी गुड्डू बैराज नहीं पहुंच रहा। पानी कहां गायब हो रहा है, हुकूमत जवाब दे। मानसहरा और खुशाब में जमीन के तनाजे पर 7 अफराद कत्ल। मानसहरा में फायरिंग से मरने वालों में बाप और 3 बेटे शामिल। खुशाब में भी जमीन के तनाजे पर 3 अफराद जान बहक। कराची के इलाके कयूमाबाद में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू लूट मार करके जाने लगे तो गाड़ी में बैठे शहरी ने फायरिंग कर दी। टिकटॉक वीडियो के लिए नौजवानों ने इस्लामाबाद मागला के जंगलात में आग लगा दी। 2 नौजवानों को वीडियो में आग लगाते देखा जा सकता है। खातून टिकटॉकर की भी आग के दौरान वीडियो वायरल। इस्लामाबाद में हीट वेव का खतरा। तमाम निजी तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस फौरी बंद करने का हुक्म। 6ठी से ऊपर तमाम क्लासेस का दौरानिया सुबह 8 से 11 बजे तक कर दिया गया। कराची में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री। इस्लामाबाद 40 और पेशावर में 37 डिग्री रिकॉर्ड। क्वेटा में दर्जा हरारत 33, मुल्तान में 43 डिग्री तक पहुंचा। जेकबाबाद, सिब्बी और बेनजीराबाद 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर। कर्नाटक और नई दिल्ली के बाद लखनऊ की मस्जिद बंद। अदालत ने मस्जिद की बुनियाद में मूर्तियों की मौजूदगी के इल्जाम के बाद मस्जिद में मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में राजधानी की वारदात। डाकू ने खातून के कानों से बालियां छीन ली। वारदात के दौरान खातून के कान भी जख्मी हो गए। लकी मरवत में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार इम्तिहानी मरकज पर ड्यूटी से वापस जा रहे थे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 2 मुसाफिर ट्रेनों में टक्कर। ट्रेन ड्राइवर हलाक, 85 मुसाफिर जख्मी। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में गर्द का तूफान। सब कुछ नारंगी दिखने लगा। हजारों शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात।
एयरपोर्ट्स, स्कूल्स और सरकारी दफातर बंद। प्रीमियर लीग में न्यूकैसल यूनाइटेड ने मैदान मार लिया, आर्सेनल को 2-0 से धूल चटा दी। एम्बापे रियल मैड्रिड का हिस्सा बनने को तैयार, फ्रांसीसी स्टार के स्पेनिश क्लब के साथ 5 साल के लिए मामला तय पा गए। काउंटी क्रिकेट मैच में बिन बुलाए मेहमान आ गए, शहद की मक्खियों की ग्राउंड में यलगार, खिलाड़ी बचने के लिए जमीन पर लेट गए। रवा साल का आसमान पर खूबसूरत नजारा, मुकम्मल चांद ग्रहण में सितारे भी जगमगाना भूल गए, सुपर ब्लड मून का नजारा देखने वाले दंग रह गए। और सुपर हीरोज का बॉक्स ऑफिस पर राज, बैटमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की तिजोरियां डॉलर्स से भर गईं, दोनों फिल्मों का दुनिया भर में 3 खरब रुपए से जायद का बिजनेस।